देख सकते हैं इस तरीके से हमारी मशीन नीडल ख़राब कर देती है। इस तरीके से देखें कपड़ा खींच रही है, ठीक है, देखें इस तरीके से कपड़ा भी खींच रही है और हमारी मशीन सुई ख़राब कर देती है। इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, देखिए बिना चलाए ही हमारी मशीन ने कपड़े की ऐसी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की आपकी मशीन भी प्रॉब्लम देती होगी। इस तरीके की जब हम चलाते हैं तो कहीं कहीं पे कपड़ा इकट्ठा कर देती है। देखिए आपने प्रॉब्लम तो देख ली, तो बस इसका सोल्यूशन भी देखें। बस आप लोगों को अनुरोध है वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक जरूर देखें क्या प्रॉब्लम होती है और मतलब इसका यानी कंप्लीटली सोल्यूशन क्या है। ऐसा नहीं है कि देखिए आपको बता दें कि हाँ ये आप नीडल चेंज करके दूसरी लगा दें तो सही हो जाएगा, लेकिन कंप्लीटली सोल्यूशन क्या है इसके बारे में हमने वीडियो बनाया, तो आप लोग ध्यान से देखें। तो चलिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, सबसे पहले पटरी को खोल कर देख लेना कि हमारी सुई कहाँ पर टकरा रही है, ठीक है। ध्यान से देखें थोड़ा, और इसे यहाँ से सबसे पहले देख लें। यहाँ पर ये चेक करके देखिए काफ़ी हमारी मशीन की नीडल नीचे है और देखिए पूरा फुल झैंक हमारा दिख रहा है, ठीक देखे जी। तो फ्रेंड, इससे क्या होगा, हमारी मशीन टैप भी दे सकती है और सुई बार बार ख़राब भी कर सकती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस तरीके से इसे निकाल लें, ठीक, निकाल कर इसे बाहर कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। देखिए सुई काफ़ी इसकी नीचे चढ़ी हुई है और इतनी नीचे नीडल चढ़ने से क्या होता है, हमारी मशीन की नीडल ख़राब हो जाती है। देखिए इसका मशीन का पहली बात तो ये है कि इसका हाफ झैंक दिखाई पड़ना चाहिए सुई का, ठीक, देखें दिखाई पड़ना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये अभी फुल दिखाई पड़ रहा है, तो नीडल भी काफ़ी नीचे चढ़ी हुई है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए नीडल हमारी यहाँ से क्लियर तो चढ़ी है, ठीक है। अब यहाँ से हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, तो हमें क्या करना, इस सुई की राड की सेटिंग करेंगे। इससे पहले हमें ये देख लेना है कि हमारी शटल में कहीं टकरा तो नहीं रही है। क्या होता है, शटल में टकराने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए अब हमें क्या करना, प्रॉब्लम देखें। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हमारी मशीन की सुई और शटल काफ़ी आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है। तो इतना अगर टकराएंगे तो हमारी मशीन सुई ख़राब कर देगी बार बार, ठीक है। देखें ध्यान से इस तरीके देखें जी, हमारी शटल के बिल्कुल पास से गुजर रही है। यानी देखिए जैसे बाई चांस हमने उल्टी चला दी, ठीक, उल्टी चलाने से क्या होगा, इसने उल्टी चला दी तो ये यहाँ पर ये टकरा जाएगी, क्योंकि हमारी मशीन की सुई काफ़ी नीचे है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसकी प्रॉब्लम को सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम को सबसे पहले देखें कि ये इतना यानी यहाँ पर क्यों टच हो रही है, ठीक है। यहीं से टच होकर हमारी सुई खराब हो जाती है। देखिए धोखे में कभी उल्टी चला दी तो क्या, यानी कि उल्टी चलेगी तो वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर चलाने से क्या होगा, यहाँ पर टकरा जाएगी। तो आपको क्या करना है, देखिए इतनी नीचे सुई हमें नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखें इस तरीके से देखें। तो हमें क्या करना, सुई को उसके बिल्कुल ऊपर ही हिस्से पर हमारी ये शटल टच हो रही है, ये वाली शटल यहाँ पर, ये वाली शटल टच हो रही है। और होनी कहाँ पे चाहिए, होनी चाहिए हमारी यहाँ पर, देखें, ठीक है, होनी चाहिए हमारी कहाँ पर, यहाँ पर टच होनी चाहिए, यहाँ पर टच होनी चाहिए, ठीक। और हो रही है कहाँ पर, यहाँ पर टच हो रही है, यानी कि काफ़ी नीचे सुई चढ़ी हुई है। तो चलिए सबसे पहले चेक करके देख लें कि यहाँ से हमारी सुई नीचे चढ़ी है या फिर हमारी सुई वाली रॉड ही ऊपर नीचे ज़्यादा है। तो चलिए यहाँ पर देखें, इसे हम थोड़ा लूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, यहाँ से हम कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, यहाँ से बिल्कुल फिक्स है, यहाँ से ना ऊपर होगी ना ही नीचे होगी। तो चलिए अब कहाँ से हमें ऊपर नीचे करनी, तो चलिए इसका टापा खोल लेते हैं। फ्रेंड देखिए इसकी सुई की सेटिंग करनी है तो हमें यहाँ से करनी, ठीक है। ये वाला नट है, इसे लूज करेंगे, हम अपनी सुई की रॉड को थोड़ा ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर देखें इस तरीके से जैसे ही लूज करेंगे तो काफ़ी टाइट कसा हुआ है, तो इसे थोड़ा हम लूज कर लेते हैं, ठीक है। देखें इस पेंच को अच्छे से पेंच का दबाकर और तब इसे लूज करें, ठीक है। ठीक है, जैसे हम लूज करेंगे इसे वैसे ही हमारा ये वाली सुई वाली रॉड है, ये ढीली हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक। इस तरीके देखें ये ऑटोमेटिक ढीली हो गई। तो अब हमें क्या करना, कैसे सेटिंग करनी, ठीक, देखें इसे नीचे ले आए, ठीक है। देखते रहें भाई, देखिए वीडियो को ध्यान से देखते रहें तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ये हमारी कहाँ पर टकरा रही है, यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना, यहाँ पर नहीं टकरानी चाहिए। तो आपको क्या करना, इसकी ये सुई है, ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर सरका लें, ठीक, ऊपर सरका लें, देखें इस तरीके से। देखिए इतनी हमारी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम एक और है, ठीक है, वो हम आपको और बताएंगे, ठीक है। इतनी सुई और शटल की आपस में टकरानी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना, थोड़ा ऊपर और कर लें इसे। चलिए देखिए ये तो हमारी सही हो गई। यहाँ पर देखिए ये हमारी अब यहाँ पर बिल्कुल ही सुई शटल में नहीं टकरा रही, यानी सुई अगर उल्टी मशीन चला देंगे तब भी हमारी, इस तरीके उल्टी चलाएंगे तब भी हमारी जो शटल की ये वाली नकुन है, ये हमारी शटल में नहीं टकराएगी। तो देखिए यहाँ से तो बिल्कुल सही हो गई, ठीक है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम अब नहीं है, समस्या खत्म हो गई। यहाँ से इसे टाइट कर लेते हैं, यहाँ से, ठीक, इस नट को अच्छे से टाइट कर लें और यहाँ की प्रॉब्लम तो सही हो गई। चलिए इसे अच्छे से टाइट कर लें ताकि यहाँ से घूमने का चांस खत्म हो जाए, ठीक है। ज़रूर होता है लेकिन बहुत ही काम का होता है, देखें ध्यान से।
इस तरीके से ये टकरा रही है, ठीक। इस तरीके से अगर इतनी टकराएगी तो ये सुई तोड़ने के चांस 100% हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 100% सुई के चांस टूटने के चांस हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से टकराने। तो हमें क्या करना, अब हमें ये पेंच नट खोल लेना, ठीक है। इन नटों को खोल लें, लूज कर लें इन नटों को। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, अगर धागा वगैरह फंसा हो तो इसका धागा भी निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का धागा निकाल दें। इससे क्या होता है कि हमारी शटल बिल्कुल चिपक कर यहाँ नहीं चलती है, धागा की वजह से आगे बढ़ी रहती है, ठीक। चलिए तो इसे धागे को निकाल कर अब मैं क्या करना, सीधा कर लें। देखिए जैसे ही मशीन की सुई नीचे गई, नीचे से ऊपर उठी, ठीक। नीचे से जैसे ही ऊपर उठती है, इस तरीके से नीचे गई, नीचे से ऊपर उठी, तो वैसे ही हमें शटल को क्या करना, यहाँ पर कर लेना, ठीक। यहाँ पर बिल्कुल दबा कर रखना, ठीक है। दबा कर यानी बिल्कुल इस तरीके दबा दें ताकि ये हमारी इधर उधर ना भागे, ठीक है। देखें हमारी मशीन की सुई नीचे गई, शटल को पकड़े रहें, ठीक है। शटल तो अभी फ्री है मेरी, ठीक। तो शटल को हम पकड़ के रह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे ही सुई हमारी नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद जैसे ऊपर उठती है, ठीक है, ऊपर उठती है, वैसे ही हमारी शटल की पोजीशन कुछ इस तरीके की होनी चाहिए, यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर इसे रोक कर और एक नट आसानी से कस दें, ठीक है। देखिए एक नट कस दें आसानी से, पहले हल्का सा कस दें, ज़्यादा नहीं, ठीक है। हल्का सा कस दें ताकि ये हमारी यहाँ पर रुकी रहे। देखें इस तरीके से, देखें ये हमारी इस तरीके से रुकी रहे, ठीक। अभी एक काम और कर लेना है, तभी ये हमारी सही चलेगी। देखिए इसे थोड़ा इस तरीके से करना, ठीक। ऐसे करके थोड़ा और कर लें, ऐसे करके। चलिए हमें क्या करना, शटल को दबा के रखना, ठीक। दबा के रखना और हल्का सा पेंच ये भी टाइट कर लेते हैं, ठीक है। इसे कर लें, ठीक है। देखें और तीसरे नंबर का ये पेंच भी टाइट कर लेते हैं। ये हमारी शटल की सेटिंग हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब नहीं टकरा रही, ठीक। देखिए अब बिल्कुल सही है, हल्की से टकरा रही, इससे कोई मतलब नहीं, इससे हमारी मशीन टैप नहीं देगी और सही से धागा भी उठाएगी। तो चलिए अब अच्छे से टाइट कर लेते हैं, तीनों नटों को अच्छे से टाइट कर लेते हैं। ये तो चलिए धागा काट रही है तो इस तरीके की पटरी को ना रखें। देखें काफ़ी इसमें स्क्रैच पड़े हुए हैं, ठीक। इससे हमारी मशीन धागा काटना प्रारंभ कर देती है। चलिए इसे बंद करके फिर चेक करके देखिए, ठीक है। एक बार ये ख़राब हो चुकी है तो ये तो इसे तो नहीं ठीक कर सकते, ठीक। देखें ये तो हमारी ख़राब है, लेकिन इसे ठीक नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट हम सुई लगाएंगे वो फिर हमारी कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए हमारे पास 18 नंबर की निडल है, ये नई निडल लगाकर फिर देखते हैं कि हमारी मशीन, देखिए पहले चेक कर लें एक बार नकुन सही है कि नहीं है, ठीक। तो चलिए 18 नंबर की निडल है, तो इसे निडल को लगाकर और इसे दूसरी लगा लेते हैं। ठीक है, अगर 16 नंबर की तो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, अगर हम 18 नंबर लगाते हैं तो हमारी ये शटल में ज़्यादा खटखट की आवाज़ करी। तो चलिए हमें 16 नंबर लगा लें, ठीक। 18 नंबर छोड़ें और ये 16 नंबर लगाएं, ठीक है। देखिए ओरिजिनल लगाएं, अच्छी कंपनी की, ठीक है। लोकल कंपनी की ना लगाएं, ठीक है। ध्यान रखें, देखिए 16 नंबर है तो 16 नंबर ही लगाएं, क्यों मोटी हो जाती है। ज़्यादा मोटी होने से क्या होता है, शटल में टकराने लगती, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड इसे चलाकर देखते हैं। इससे पहले हमें क्या करना है, इसमें ऑयल लगा लेना, ठीक। नीचे आने से क्या होता था कि हमारी टकराने लगी, लेकिन अब हमारी ज़्यादा नीचे नहीं आ रही। अब बिल्कुल इतनी है कि बस आधा झेंक दिख रहा है इसका, ठीक है। जो हमने आपको बताया था सुई का आधा झेंक दिखाई पड़ना चाहिए। देखिए आधा झेंक हल्का सा आपको दिख रहा होगा, देखें। ये पूरा फुल नीचे कर लेते हैं तो देखें, देखिए बस आधा झेंक आपको दिख रहा होगा, ठीक। ज़्यादा नहीं दिखेगा, ठीक। और पहले काफ़ी यानी कि हमारी बॉबिन में भी यहाँ पर टकरा जाती थी। कहाँ पर टकराई, देखें यहाँ पर भी बॉबिन में टच हो रही थी, ठीक है। तो इसी की वजह से हमारी मशीन की ये नकुन ख़राब हो जाती थी। तो अब ये नकुन ख़राब होने के मतलब अब नकुन ख़राब होने की प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। ये नकुन हमारी ख़राब नहीं होगी। देखिए इतना ही हमें रखना है नीचे, ज़्यादा नहीं रखना है। तो फ्रेंड चलिए देखें ध्यान से, हमारी मशीन नीचे का धागा एक ही बार में ऊपर ले आए। देख सकते हैं मशीन की सिलाई भी एकदम चकाचक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसका अपना है।
तो चलिए फ्रेंड, ये देखें मशीन हमारी एकदम चकाचक हो गई, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं रही है। देखें ध्यान से, ये बिल्कुल सही हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सही से समझा होगा और आपकी प्रॉब्लम सही हो गई है। सुई तोड़ना और सुई खराब करना, कपड़ा सिकोड़ना, सारी की सारी प्रॉब्लम आपकी सही हो गई होंगी। तो चलिए, आप लोगों से गुजारिश करते हैं बस एक वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आपकी लाइक के लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।